पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। भगवान महावीर का आवाहन करती हूँ, भगवान महावीर को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जो लोग जाना चाहते हैं वो निकल जाएं, बैठिए मत, आप निकल जाइए। नहीं, मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि बैठ करके आप परेशान रहेंगे और लोगों को जाने के लिए कहेंगे, इससे अच्छा है आप अकेले ही निकल जाएं। जो लोग जाना चाहते हैं, पंचकल्याणक उत्सव जब भी होता है, महोत्सव जब भी होता है, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगले दिन खास तौर से महिलाओं को पूजा में सम्मिलित होना होता है, धर्म प्रक्रियाओं में सम्मिलित होना होता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो इस बंधन में बंधे हैं वो निश्चिंत होकर के निकल जाएं, और यदि पुरुष भी ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो वो भी निकल जाएं। लेकिन उसके बाद जो लोग बैठे वो बीच में उठ कर के ना जाएं, ना तो आपको अच्छा लगेगा और ना ही मुझे। और जो आ रहे हैं उनका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, आपकी अनुमति की तालियां मुझे एक बार मिल जाए तो मैं काव्य पाठ प्रारंभ करूं। बहुत आभार। भैया जी भी निकल गए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। ये मंच पर दोनों ओर श्रोता बैठे हुए हैं, कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। 11 बजे तक का टाइम दिया था, उस हिसाब से केवल मेरे पास 10 मिनट हैं। इन 10 मिनट में मैं कितना काव्य पाठ करूँगी ये आपकी तालियां, आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचेगी तब बताएंगी, और कितनी देर मुझे आपके बीच रुकना है ये आचार संहिता वाले बताएंगे। तो मैं आपके बीच प्रारंभ होती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचे। आपकी आह, आपकी वाह, आपका मन मुझ तक पहुँचे। नारी शक्ति यहाँ प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। पुरुष वर्ग मंच पे बैठे हैं, इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। काफ़ी नौजवान साथी उपस्थित हैं, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। और उनसे भी ज़्यादा भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। आप लोग हंस भी सकते हैं। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करना चाहती हूँ। मेरे कर्तव्य निर्वहन की पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे आदेश हुआ है मंच पर संगीत सम्राट आदरणीय राम कुमार जी की उपस्थिति होती है। उनकी इस गौरवमयी उपस्थिति के लिए आज इस क्षण में एक बार करतल ध्वनि उन तक भी पहुंच जाए, हालांकि वो आपके बीच लगातार हैं। अब बिल्कुल ताली ऐसे बजाने की जरूरत नहीं है, जहां ठीक लगे बस वहीं बजाइएगा। मैं प्रारंभ होती हूँ। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय सौरभ सुमन जी कर रहे हैं, आप भी आह्वान करते रहे। सुने 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और अपनी याद दिलाती हूँ। माइक जैसा पहले था वैसे ही कर दीजिए, इको वीको सब डाल दीजिए। सुने, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। मैं याद दिलाती हूँ वो पंक्तियां जिन्होंने कहीं अनामिका को अनामिका अंबर बनाया, वो पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ और आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि आपकी भरपूर तालियां मुझे हौसला दें। मैं आपके बीच काव्य पाठ करने को तैयार हूं। सुने, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। आपके पास ये पंक्तियां पहले भी पहुंची होंगी, लेकिन आज मेरे साथ इन पंक्तियों को ऐसे भी जिए कि जब हम कभी परेशान होते हैं
तो एकमात्र मंत्र, महामंत्र नौकार जो हमें संभालता है। बस ये जहन में रखिए और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। अब हाथ तैयार हो और यदि जीवन के किसी भी क्षण में आपके साथ ये हुआ हो तो मेरी इस पंक्ति पर आपका मन मिले। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते, वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है, जहाँ नवकार होता है। ये मेरे कर्तव्य का निर्वहन था। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज वर्तमान के वर्धमान, मैं 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखती हूं और परम पूज्य आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज को अपने जहन में रखती हूं। लोग कहते हैं भगवान महावीर का अवतरण होना चाहिए। जिन धर्म में अवतारवाद नहीं होता, मैं एक बात कहती हूं, मैं मेरे कर्तव्य निर्वहन की भूमिका में हूं, इसलिए आपसे अभी थोड़ी देर बातचीत नहीं करूंगी। मैं अपने कवि सम्मेलन को प्रारंभ करूंगी तो आपसे भी बातचीत करूंगी, सबसे करूंगी, जितने यहाँ बैठे मैं सबसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरे कर्तव्य निर्वहन को आपके बीच रखती हूं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर का अवतरण होना चाहिए। मैं कहती हूं यदि अब भगवान महावीर होते भी तो वो क्या करते? शायद वो जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी करके गए हैं, शायद वो जो आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव कर रहे हैं, शायद वो जो तमाम साधु संत कर रहे हैं। तब मेरा मन है कि आप अपने मन में, अपने हृदय में गुरुदेव की छवि रखिए और मेरी ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। आपको लगेगा अनामिका ने कह दिया, कहीं आपके मन की बात थी। यदि ऐसा हो तो मैं चाहती हूं मेरे साथ यात्रा करें। सुने, आंखें बंद हो और एक बार गुरुदेव को अपने जहन में रखिए और सुनिए। जब जब जन्म लिया शंका ने, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कहीं कोई संत हमें अपना सानिध्य देता है और हम ये महोत्सव करवाते हैं, उनके दर्शन पाते हैं और कहीं हम धन्य हो जाते हैं। सौभाग्य पर इतराइए और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। इन्हें सीधा कर दीजिए इस तरफ, और अब आप भी सुनिए। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग, तपस्या, संयम, करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे नाम। हम तो कहे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। और ऐसे भगवान की जब कोई निंदा करता है तो 4 पंक्तियां और तहत में पढ़ती हूं ताकि समय बचा सकूं कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा लेते हो लेकिन उसके बाद भी कटु हो जाते हो। मैं कटु हो जाती हूं, उसका कारण ये है कि बात में कुछ
कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। राजस्थान वालों, कहीं आपका शौर्य मेरी वाणी से निकल के आपके हृदय तक पहुंच जाए तो आपकी प्रतिक्रिया मांगती हूं। अभी वो बात नहीं आई जिस बात के बीच अनामिका अंबर काव्य पाठ करती है कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। भाई वाह 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 वाह। तब वाह। जो हमारे साधु संतों की निंदा करे, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। मुझसे कहा ये बात हर जगह मत कहा करो, विदेशों से कॉल आते हैं, लेकिन केवल आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है जो मेरे साथ चलती है। मैं फिर हिम्मत मांगती हूं। मैंने कटु 4 पंक्तियां कही, सुनिएगा कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। बहुत वायरल पंक्तियां हैं, लेकिन आपका मन मिल जाए तो मुझे और हर जगह जाकर के सुनाने का अवसर भी मिलेगा और हिम्मत भी मिलेगी। मंच का भी मन मांगती हूं। बहुत भोले हैं ये तो, मतलब मैंने इस तरफ देखा तो बेचारों ने ताली बजा दी। अभी कर्तव्य निर्वहन चल रहा है, अभी मैं काव्य पाठ करूंगी, बातचीत करूंगी, तब आप लोगों को ताली बजानी। अभी तो जब मैं पढ़ूं तब बजानी, फिर आप देख के भी बजाइएगा। सुने कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। आभार। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। पिछले दिनों मैंने बताया और हम सब ने जाना, हमें कसम है हम संकल्पित, हमें कसम है हम संकल्पित हो गूंजे बस एक ही स्वर। तीरथ है तीरथ ही रहेगा पावनतम सम्मेद शिखर। तीरथ है तीरथ ही रहेगा पावनतम सम्मेद शिखर। लेकिन आप सब जानते हैं मैं किस विचारधारा का समर्थन करती हूं। मैं राष्ट्रवाद की बात करती हूं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उसके बाद भी वो जैन समाज जो संख्या बल में कम है, लेकिन उसका जो बल है, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली यदि कोई कौम है तो वो जैन समाज है। तब मैं जैन धर्म की ओर से, जैन समाज की ओर से नारियों को प्रणाम करती हूं। इनकी भी ताली उठी। लेकिन अब आप रोकिएगा, चौथी पंक्ति पे बात करती हूं और आपसे मन मांगती हूं। और ये कहना जरूरी इसलिए है कि आपके बीच से कोई तो उठकर हो जो ये बात कह सके। क्या बात कहना है वो बात आप तक पहुंचाती हूं, और वो बहुत जरूरी है हमारे तीरथ के लिए, हमारी बात के लिए। सुनिएगा, किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। सनक करके बगावत पर उतर आए तो क्या होगा। और सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। ये मेरे कर्तव्य निर्वहन की बात थी, का क्रम था, पूरा हुआ। अब मैं आपके बीच थोड़ा सा काव्य पाठ करना चाहती हूँ। एक गीत गिरनार को लेकर के आई हूँ। समय होगा तो मैं आपके बीच पढ़ूंगी। समय कितना है बता दें जरा।